मेरे भाइयों, आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 9th की ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर, ठीक है ना? जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। कहता है द थर्ड पार्ट ऑफ द नेचर, मतलब ये जो क्लाइमेट है ये हमारे नेचर का थर्ड पार्ट है। प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी ज़मीन के ऊपर बात कर चुके हैं, पानी के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हवाओं के ऊपर, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का, ठीक है ना? हम लोग इस पार्ट के ऊपर बात करेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर एयर कंडीशन के ऊपर बात करेगा, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं। हम अच्छे से समझेंगे क्लाइमेट के बारे में, लेकिन पहले हम ये समझें कि हम ऑलरेडी ज़मीन लैंड के ऊपर बात कर चुके हैं, ज्योग्राफी में हम बात कर चुके हैं हमारी क्या कहते हैं नदियों के बारे में, और अब हम बात करेंगे हवाओं के बारे में। थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचो कि हम सर्दियों में ठंडे कपड़े मतलब ये मोटे मोटे कपड़े क्यों पहनते हैं ना, वुलन के कपड़े क्यों पहनते हैं, और भाई गर्मी में बड़ा ही हॉट का माहौल हो जाता है ना, मतलब गर्मी मतलब जो मई होता है उसमें थोड़ा गर्मी हो जाती है, और बारिश क्यों होती है जून और जुलाई के महीने में। इन सभी चीजों का अगर आप आंसर जानना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा क्लाइमेट। सबसे पहले आप ये समझो कि वेदर और क्लाइमेट दो सेम चीजें नहीं है, क्या होता है इनमें फर्क समझते हैं। वेदर मतलब देखो छोटी क्लासों में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। वेदर मतलब ऐसी कंडीशन एटमॉस्फेयर की जो एक पर्टिकुलर टाइम पर है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम पर क्या टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है ना? वो उसके आसपास की जो चीज है, जैसे आज अभी आप देखोगे दिल्ली में इस टाइम पर आज बारिश का माहौल है, और इस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 22 डिग्री चल रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब ये वेदर है, इस टाइम पर क्या कंडीशन है। 22 डिग्री चल रहा है, बारिश हो रही है, 22 में हो सकता है धूप भी हो। तो आज इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हालात चल रहे हैं मौसम के, वो वेदर कहलाता है, ठीक है ना? क्या क्या बारिश हो रही है, क्या सनी डे है, क्या विंडी हो रहा है, मतलब इस तरीके से। तो वेदर जो है ना वो बड़ी ही क्विकली चेंज हो जाता है। अभी बारिश हो रही हो सकता है 1 घंटे बाद धूप आ जाए, ठीक है ना? इवन एक दिन में भी बहुत बदलाव आ जाता है। लेकिन क्लाइमेट ऐसा होता है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड मोर देन 30 ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आज 18 फरवरी है, ठीक है ना, और अभी हम 18 फरवरी की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर सर्दियां धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम धीरे धीरे गर्मियों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा होगा कि अगले साल इस टाइम पर ही जितनी सर्दी जनवरी 1 या जनवरी 10 को पड़ती है उतनी ही सर्दी 17 फरवरी को पड़ रही हो? आप कहोगे भैया नहीं, नहीं हो सकता, आज तक 30 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है ना? 30 20 10 5 पिछले 10 12 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये चीज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है मई में ऐसा ऐसी नौबत आ जाए कि आप लोग ठंडी के कपड़े मतलब क्या कहते हैं वुलन क्लोथ्स पहन के बैठे हो अपने घर में? आप कहोगे नहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है लंबे समय तक इन दिनों यही चीज होती है। हमें पता है दिसंबर में सर्दी आती ही है। हमें पता है गर्मी जब मई और अप्रैल का टाइम होता है वहाँ गर्मी पड़ती ही है। तो ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट है। क्लाइमेट एक एवरेज वेदर होता है, एक कंडीशन का, एक बड़े एरिया का लंबे समय तक। जैसे इंडिया में आपको पता है हर पर्टिकुलर टाइम कब क्या मौसम आने वाला है, तो वो आप कहोगे ये गर्मी का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो दैट इज द क्लाइमेट कंडीशन वहाँ की। समझ रहे हो? और जैसे अगर हम बात करें वेदर की, तो जरूरी थोड़ी ना है कि अप्रैल में कहीं बारिश ना आ जाए। कभी-कभी हो जाता है, सर्दी में भी बारिश आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही होती गर्मी के टाइम पे, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। वो क्या, वो वेदर है। लेकिन क्लाइमेट क्या है कि भैया गर्मी चल रही है तो चल ही रही है। समझ में आया? तो वेदर जनरली शॉर्ट टर्म वाली चीज़ होती है, लेकिन क्लाइमेट ऐसी चीज़ होती है जो लंबे समय का पैटर्न बताती है कि भैया ये तो चलता ही है। ठीक है ना? बाकी वेदर और क्लाइमेट किन चीज़ों पे जनरली उसके एलिमेंट्स क्या किन-किन चीज़ों पे बेस्ड होती है? देखो तापमान, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना? विंड कैसी चल रही है, कितना उमस है, ह्यूमिडिटी है, और बारिश का हिसाब-किताब क्या चल रहा है। अच्छा, फिलहाल हम लोग क्लाइमेट के बारे में समझ चुके हैं। क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन जो पिछले कुछ लंबे सालों से चल रही है। तो आपको कह रहा है कि इंडिया में कितने टाइप के क्लाइमेट। अब इंडिया में बहुत बड़े बड़ा सीन है कि इंडिया में आप सर्दी भी देखते हो, गर्मी भी देखते हो, बारिश का मौसम भी देखते हो, कुछ कुछ जगह ऐसी नहीं है। तो इंडिया एक ऐसा मानसून टाइप क्लाइमेट है, मतलब इंडिया का एक मानसून टाइप क्लाइमेट है। डू यू नो मानसून? जो वर्ड मानसून है वो अरेबिक वर्ड मौसम से आया था, जिसका मतलब था सीजन, ठीक है ना? और मानसून मीन्स सीजन रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो मॉनसून का मतलब वो क्या है? सीजनल विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल मतलब मौसम अनुसार हवाओं का आना जाना एक दिन में, ये चीज कहलाता है। इसका मतलब जो विंड्स है ना वो चेंज करती है अपनी डायरेक्शन अलग अलग सीजन में। किसी सीजन में जैसे इंडिया की तरफ हवाएं आ रही हों और किसी सीजन में हवाएं जा रही हों, ये चीजें इंडिया में डिपेंड करती है। बाकी इंडिया में एक और बहुत बड़ा सीन है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना? तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर हर इलाकों में अलग हिसाब किताब चल रहा होता है। जैसे कभी आप सर्दियों में साउथ की तरफ जाओगे तो आपको इतनी ज्यादा
ठंडी नहीं लगेगी जितनी ठंडी आपको नॉर्थ इंडिया में लगेगी। कोई साउथ इंडिया का बंदा नॉर्थ में आके कहेगा भाई कितना ही ठंड चल रहा है, क्या चल, आप बर्फ का एक्सपीरियंस क्यों शिमला मनाली क्यों जाते हो, वहां ज्यादा ठंडी है, पहाड़ी इलाका है। तो अलग अलग रीजन है ना, फिर वहां पर मौसम का भी अलग अलग बदलाव, वेरिएशन मतलब चेंज होता है। इवन दो इंडिया का एक टाइप का मेन टाइप का क्लाइमेट है जिसे मानसून क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया में जो जिस टाइप का क्लाइमेट होता है वो मानसून क्लाइमेट है, मतलब हवाएं आती है हवाएं जाती है, इस टाइप का क्लाइमेट है। तो लेकिन फिर भी हर इलाकों में ये चीज सेम नहीं होती। समझते हैं क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आप देखो राजस्थान में जाओ, राजस्थान में आप गर्मी में देखो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन आप पहलगाम देखो जम्मू कश्मीर में, वहां 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है गर्मियों के अंदर ही। तो बहुत बड़ा फर्क है इलाकों में। कहीं पर आप देख रहे हो 20 डिग्री सर्दी ही चल रही है गर्मी में, और कहीं पर गर्मी में भयंकर गर्मी है। सर्दी में अगर आप द्रास जाओगे जम्मू कश्मीर के अंदर -45 डिग्री चले जाता है, वही तिरुवनंतपुरम जाओ लगभग सर्दी के अंदर 22 डिग्री चल रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है। तो हम देख सकते हैं बहुत ही बड़ा तापमान का फर्क है इंडिया में। इवन दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कैसे? जैसे थार डेजर्ट की बात करते हैं, रात को दिन में 15 डिग्री और 50 डिग्री, और रात को 15 डिग्री, बड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है ना। वहीं पर अंडमान और निकोबार में जाओ, पता है क्या होगा, जितना दिन में है ना उतना ही लगभग रात में होगा, कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखो 50 है और रात को 15 तक चला गया, इतना गिर गया। सोचो गर्मी के टाइम पे कहीं पर भी मान लो, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। उस पर रेनफॉल भी बहुत ज्यादा बदलाव लाती है। कुछ एरिया में तो ऐसा है बहुत भयंकर बारिश होती है, कुछ एरिया में बहुत कम बारिश होती है। इंडिया का ज्यादातर पार्ट जो है वो जून से सितंबर तक बारिश रखता है, लेकिन तमिलनाडु में जो समुद्री इलाका है वहां पे ज्यादातर बारिश अक्टूबर और नवंबर में आती है। तो देखो कितना भयंकर सीन चल रहा है। यानी कि इंडिया में हम क्लाइमेट को अगर पढ़ें, तो हम क्लाइमेट में पढ़ रहे हैं हवा का आना जाना, मानसून वाला क्लाइमेट है हमारा। फिर हम पढ़ रहे हैं कि भैया यहाँ पर इलाकों का भी फर्क पड़ता है, रीजन भी फर्क पड़ता है, अलग अलग बदलाव है, रीजन के भी बदलाव है। ठीक है ना। इलाकों के बदलाव है, उसके बाद डिफरेंट एरिया है ना, तो उस सब तक है। और टेम्परेचर के भी बदलाव है, इवन दिन रात के टेम्परेचर में भी फर्क है। फिर हम बात करते हैं कोस्टल समुद्री इलाके और इंटीरियर इलाके, जैसे जहां हम दिल्ली दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ सब जहाँ समुद्र नहीं है। तो कोस्टल एरिया जहां पर तापमान का ना आप कम डिफरेंस देखते हो, रात को ज्यादा और सुबह कम, ऐसा नहीं होता। जो रात को है लगभग उतना ही सुबह को है, दिन रात में ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अब जैसे राजस्थान के थार डेजर्ट की बात करी, 50 से 15 बहुत बड़ा फर्क आ गया रात और दिन में। ठीक है ना। रेनफॉल एक और चीज ध्यान रखना, ईस्ट से वेस्ट जाती है अगर नॉर्थन प्लेन से, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया है, ठीक है ना, और ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है। ठीक है ना। तो रेनफॉल जो है ना, बारिश का होना, वो ईस्ट से वेस्ट में अगर जाए, मतलब फॉर एग्जांपल ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ, अगर हम नॉर्थन प्लेन्स पे हैं ऊपर की तरफ, तो ये हमारा नॉर्थ प्लेन में वेस्ट है और ये ईस्ट है। कह रहा है इस तरफ कम बारिश होती है और ईस्ट की तरफ ज्यादा होती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है कम बारिश हो और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। अब इससे लोगों की जिंदगियों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोगों की जिंदगियों पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। लोग अलग अलग तरीके के कपड़े कपड़े पहनते हैं, लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, लोग अलग अलग बिल्ट होते हैं। फिर आप देखते हो ना, सभी सबका इलाका अलग है, सबको वहाँ अलग अलग मौसम एक्सपीरियंस करना है। किसी के यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, किसी के यहाँ बहुत ही ज्यादा सर्दी है, तो सबका रहन सहन अलग हो जाएगा। फिर खाना पीना सबका अलग हो जाएगा। जो गर्मी में वो के गरम गरम चीजें खाना पसंद करेगा हमेशा, नहीं, वो ठंडी ठंडी मतलब ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी चीज खाना पसंद करेगा। जो बर्फ के इलाकों में रह रहा है वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा गर्म मिले। है ना। राजस्थान में आप देखो दीवारें ना घरों की मोटी होती है ताकि वो हीट से प्रोटेक्ट हो सके। समुद्री इलाकों में जो है ना स्लोप, रूफ के छत के स्लोप ना ऐसे इस तरीके से होते हैं ताकि बारिश आए तो नीचे गिरे, ज्यादा से ज्यादा ना छतों पे स्टोर ना होए करे पानी। आसाम में अगर हम बात करें तो हाउस ऑन स्टिल्ट, क्या, ताकि बाढ़ से बच सके, तो स्टिल्ट पे बनते हैं उनके हाउस। ठीक है ना। इसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल अब मतलब क्या है ये? द रियल कंट्रोलर ऑफ क्लाइमेट, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे क्लाइमेट है वो किसी चीजों पर डिपेंड नहीं करते। ऑब्वियसली क्लाइमेट किसी चीजों पर डिपेंड करता है। तो कौन है क्लाइमेट के कंट्रोलर, कौन कंट्रोल कर रहा है क्लाइमेट को? कह रहा है एक मूवी की तरह सोचो, कौन कंट्रोल करता है मूवी को? ठीक है ना। तो मूवी को डायरेक्टर, एक्टर, ये सब, तो 6 डायरेक्टर होते हैं क्लाइमेट के। मतलब क्लाइमेट किन किन चीजों पे मैटर करता है, जमीन, लैटिट्यूड, हाइट पे, हवाओं पे, समुद्र से कितनी दूरी है, ओशन के क्या करंट्स आते हैं, रिलीफ फीचर्स क्या है, हर एक चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जमीन की बात हो रही है, चौड़ापन, इस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है ना, अर्थ का ये लैटिट्यूड होता था, ये वाली लाइनें सारी लैटिट्यूड होती थी। तो सन की कितनी दूरी है, मतलब अगर आप देखो ध्यान से, सन होता है, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये सन है और फॉर एग्जांपल यहाँ अर्थ है। चलो इसको थोड़ा इस तरफ से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सन है और यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल सन है।
तो आपको पता है जो इक्वेटर होता है उस तरफ ज्यादा रोशनियां पड़ती है सन की, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ज्यादा रोशनी नहीं पड़ती, यानी कि हीट ज्यादा नहीं पड़ती, तापमान ज्यादा नहीं आता। तो ऊपर की तरफ और इस तरफ ज्यादा नहीं आती तो ठंडे इलाके हो सकते हैं, तो उसी को तो हम लैटिट्यूड पढ़ते थे छठी क्लास में, छोटी छोटी क्लासों में, है कि नहीं। अर्थ जो है ना वो राउंड है, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली हर जगह बराबर नहीं पड़ती। अगर मान लो ये फॉर एग्जांपल ये हमारी सन है, और अगर हमारा अर्थ ऐसा होता तो चारों तरफ बराबर रोशनियां पड़ती, लेकिन हमारा अर्थ तो इस तरीके से है, तो कुछ जगह पे ज्यादा इस तरफ सामने ज्यादा रोशनी पड़ती है, ऊपर और नीचे ज्यादा रोशनी नहीं पड़ती। तो हमें पता है हमारा अर्थ राउंड है, सनलाइट जो है ना वो डायरेक्टली हर जगह बराबर नहीं पड़ती, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट है यानी कि ज्यादा गर्मी है, और जो पोल्स के पास इलाके हैं ऊपर और नीचे, यहाँ यहाँ सनलाइट बहुत कम पड़ती है, हीट बहुत कम रहती है, ठीक है ना। तो अब आप लैटिट्यूड का एग्जांपल समझ गए होगे। तो अब लैटिट्यूड क्या है, क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा ऑब्वियसली। लैटिट्यूड से क्या डिसाइड हो रहा है, लैटिट्यूड से डिसाइड हो रहा है कि सन की सनलाइट कितनी ज्यादा आएगी, और जितनी ज्यादा सनलाइट वैसा क्लाइमेट, जितनी कम सनलाइट वैसा क्लाइमेट, है कि नहीं। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर में, क्या बोला कि टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर से पोल पे जाओगे, ये इक्वेटर है, धीरे धीरे पोल पे जाओगे तापमान कम होगा। बाकी ऑल्टीट्यूड हाइट की बात करें हम, तो मेरे भाइयों जैसे अब हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड मतलब हाइट के रूल की, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा समुद्र है, अब समुद्र से हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, पहाड़ों की तरफ। तो समुद्र से जब हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि भाई समुद्र से हम धीरे 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 ऐसे पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, और ये जो हमारा पहाड़ है दिस माउंटेन, यानी कि हम हाइट ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर हवाएं धीरे धीरे पतली हो जाती हैं और तापमान ऊपर जाके गिर जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए जो पहाड़ हैं वो गर्मियों के अंदर भी जो है ठंडे पाए जाते हैं, इसलिए माउंटेन्स कोल्ड है। जैसे शिमला, ऊपर चले जाओ पहाड़ों पे, ठंडा रहेगा, ठीक है ना। एयर का प्रेशर और विंड सिस्टम क्या है, तो विंड गेम को भी समझते हैं। देखो जो प्रेशर है ना हवा का, वो डिपेंड करता है कितना उस जगह का लैटिट्यूड है, मतलब कहाँ पर वो है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, और दूसरा क्या उसका हाइट है पहाड़ पे, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ समुद्री इलाका है, इन चीजों पे मैटर करता है। और इसी से वो वहाँ के तापमान को और रेनफॉल पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। और हमें पता है, ये बात हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, ठीक है ना। और हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे समझ में आता है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो वहां एयर प्रेशर लो रहेगा, एयर प्रेशर वहां पर लो रहेगा, और जहां तापमान कम हो वहां एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से क्या दूरी रहती है, इसके बारे में भी चीजें मैटर करती है क्लाइमेट। भाई फॉर एग्जांपल अगर आपका इलाका समुद्र के पास है तो आपका जो क्लाइमेट है ना वो मॉडरेट रहेगा, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी। लेकिन अगर आप दूर हो तो आपका क्लाइमेट एक्सट्रीम हो सकता है, मतलब ठंडे इलाके हैं तो बहुत ज्यादा ठंडाक पड़ सकती है, और अगर गर्मी के इलाके में तो बहुत ज्यादा गर्माहट पड़ेगी, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पड़ेगी कॉन्टिनेंटली, ठीक है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ेगी गर्मी में, और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी, जैसे मुंबई है, मुंबई का तापमान मॉडरेट रहता है, ठीक है ना। वैसे तो ह्यूमिडिटी रहती है, गर्मी पड़ती रहती है, लेकिन दिल्ली का क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, समझ लो गर्माहट ज्यादा लगती है, ठीक है। ओशन करंट के ऊपर बात करते हैं, ओशन करंट समझते हो ना, वार्म करंट और कोल्ड करंट, छोटी छोटी क्लासों में देखा होगा आपने, कुछ कुछ टापू के पास करंट जाते हैं, वार्म करंट्स और ठंडे करंट, ओल्ड है ना, उस तरीके से कहा जाता था। तो अगर जो हवाएं हैं वो समुद्र से जमीन की तरफ जा रही है तो वार्म करंट एरिया बिकम्स वार्मर, और अगर कोल्ड करंट है तो एरिया बिकम्स कूलर। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलाका है, यहाँ पर समुद्र में से हवा वो पानी आ रहा है, और यहाँ पर भी समुद्र से पानी आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ वार्म करंट्स है, मतलब यहाँ पर वार्म करंट है तो एरिया ये गर्म हवाएं लाएंगे, इस एरिया को गर्म कर देंगे, और ये वाले कोल्ड करंट है तो ये हवाएं इधर आएंगी समुद्र के पानी के साथ साथ, और ये इस इलाके को ठंडा कर देंगी, ये फर्क पड़ता है ओशन करंट का। इसके बाद अगर हम बात करें माउंटेन्स की रिलीफ की, माउंटेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाई माउंटेन्स ब्लॉक करते हैं हवाओं को, ठंडी हो चाहे गर्म हो, जितने ज्यादा ऊंचे माउंटेन होंगे तो ठंडी या गर्म हवा को रोकेंगे। तो जो फोर्स है ना हवा का वो धीरे धीरे बढ़ता है, जब हवा ऐसे आ रही होती है तो वो इसको ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं। फिर ये क्या होता है, हवाएं धीरे धीरे ऊपर जाती है, और ऊपर जाके बादल बन के बारिश बन के बरस जाती है। तो ये जो साइड फेसिंग होती है विंड्स, वहां पे जहां पर भी इस तरीके से हिसाब किताब होता है ना, वहां ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी साइड तो आप देखोगे सूखा पड़ा रहता है, क्योंकि हवा आगे नहीं जा पाती। पहाड़ है, पहाड़ ऐसे आएगा, हवा धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी, बादल बन जाएगा, बारिश बरस जाएगी, उस तरफ सूखा पड़ा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे जो ये सारे डायरेक्टर के रोल थे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐसे फैक्टर जो इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं।
इंडिया को कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं क्लाइमेट के? तो सबसे पहला इंडिया का लैटिट्यूड के ऊपर बात करते हैं। मतलब इंडिया में हमने तो पढ़ लिया कि भाई यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, इक्वेटर है, सॉरी, है ना, इक्वेटर है, और यहाँ पर पोल्स है, तो हमें पता है यहाँ ज्यादा गर्मी रहेगी, यहाँ कम गर्मी रहेगी, है ना। लेकिन हमारा इंडिया कहाँ आ रहा है? तो हमारा इंडिया वो कर्क रेखा है ना, 23 वाले पे आ जाता है, यानी कि ठीक ठाक गर्मी पड़ जाती है यहाँ पे, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतना कम गर्मी पड़ेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ पार्ट थोड़ा ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 23 डिग्री वाला है, उसके नीचे वाला पार्ट ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, और उसके ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन आता है। यानी कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हम कर्क रेखा मध्य प्रदेश में पड़ती है, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ रहते हैं। और साउथ पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है, साउथ सदर्न पार्ट, ठीक है ना, यानी कि वहां पर ज्यादा गर्मियां महसूस होती है। इसलिए इंडिया के पास दोनों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट फीचर दोनों नजर आते हैं इंडिया को, समझ रहे हो? इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की हाइट, तो हमें पता है हिमालय के लगभग 6,000 मीटर के आसपास हाइट है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हद से 30 मीटर की ऊंचाई है। हिमालय जो है वो सारी ठंडी हवाओं को रोक देता है, जो भी सेंट्रल एशिया से आ रही है, मतलब जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया, यहाँ सेंट्रल एशिया है, ऊपर सेंट्रल एशिया से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, हिमालय उसको रोक देता है। तो इससे होता क्या है, इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा माइल्डर हो जाता है। मतलब ऊपर वाला सेंट्रल एशिया क्या है, सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा ठंडा है, लेकिन हमारा इंडिया क्यों ठंडा नहीं होता? जैसे दिल्ली विल्ली ये सब ठंडा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ माउंटेन्स है, हिमालयाज है, वो रोकते हैं। अगर हिमालय नहीं होते तो इंडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता, ओवर एक्सट्रीम हो जाता सर्दियों में, समझ रहे हो? दिल्ली में बर्फ पड़ रही होती, ठीक है ना। तो आप सोच रहे हो ना कि भाई हिमालय की वजह से, हिमालय के पास के इलाकों में तो बर्फ बर्फ पड़ जाती है, दिल्ली में नहीं पड़ पा रही, तो वो कहीं ना कहीं हिमालय की वजह से नहीं पड़ रही। प्रेशर एंड विंड्स इन इंडिया, इंडिया में क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है और हवाएं कैसी रहती है, इस पे बात करते हैं। तो हमें पता है इंडिया जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट विंड्स है। मतलब इंडिया जैसे जैसे अर्थ है, तो अर्थ में नॉर्थ ईस्ट विंड्स पाई जाती हैं। यहाँ पर जो भी हमारा अर्थ है ना, वहाँ पे ये जो विंड्स हैं ये हाई प्रेशर एरियाज से आ रही होती हैं, और ये ब्लो करती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरियाज में, यूजुअली ब्रिंग लिटिल रेन। मतलब जो हवाएं है ना इंडिया के अंदर वो आ रही है, तो इंडिया इंडिया इस रीजन में लाई करता है जहां पर नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है। तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट वाली हवाएं हैं, ठीक है ना। और ये वाली जनरली हाई प्रेशर में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा हिसाब किताब ठंडा है, तो टेम्परेचर ठंडा, तो एयर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें जनरली हाई प्रेशर एरिया से हवाएं आती हैं, और ये हमेशा कहाँ की तरफ जारी होती हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, यहाँ इक्वेटर की तरफ जाएंगी हवाएं। देखो इसको ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इस वाले पार्ट को, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैसे पूरा इंडिया मैप ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है कि अर्थ को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये साउथ है। ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, और हमारा इंडिया इसकी यहाँ की साइड पड़ता है। तो यहाँ से हिमालयाज है, यहाँ से हवाएं आ रही है, फिर भी वो जो हवा आ रही है वो लो प्रेशर, वो सॉरी हाई प्रेशर एरिया से आ रही है। क्यों? क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं, वहाँ टेम्परेचर लो था, तो एयर प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना बेटा, टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम हुआ, एयर प्रेशर ज्यादा हुई, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एयर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर प्रेशर हमेशा, जो एयर है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। तो जितनी भी हवाएं वो इंडिया की तरफ आ रही है, यानी कि वो ठंडी हवाएं लेके आ रही है, ज्यादा ठंडी लेकर आएगी, और कहाँ जाने की? इक्वेटर के पास, लो रीजन के इलाकों पास जाने की कोशिश कर रही है वो, समझ रहे हो। यूजुअली थोड़ी बहुत बारिश लाती है, ज्यादा बारिश नहीं लाती। सो लॉजिकली इंडिया जो है ना वो ड्राई होना चाहिए, मगर इंडिया ड्राई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉनसून वाला सिस्टम है हमारा। अब वो हमें समझना है, तो वो सिस्टम हमारा जो है वो कहलाता है कोरियोलिस फोर्स। मतलब ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है ना मेरे भाइयों। नेक्स्ट टॉपिक अपना है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। क्या होता है ये? अर्थ की रोटेशन से जो फोर्स लगता है ना उसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। भाई आपको पता है अर्थ रोटेट करती है, ठीक है ना, तो इससे ना एक फोर्स जनरेट होता है, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ना। इस वजह से होता क्या है, जो विंड्स होती है, हवा, वो राइट की तरफ जाती है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अब अर्थ का ये आपको पता है ये नॉर्थन, उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थन हेमिस्फेयर, और ये साउथ वाला हेमिस्फेयर है। तो इसमें ना जब वो ऐसे घूम रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी रोटेशन कर रही है अर्थ, तो विंड्स जो होती है ना वो अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर है तो उसमें राइट्स की तरफ ऐसे, राइट तरफ ऐसे टर्न करती हैं,
और जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें लेफ्ट साइड पर विंड्स रोटेट करती हैं, और इसी को हम फेरेल्स लॉ कहते हैं। तो यह बात तो आपको पता होनी चाहिए। यूनिक विंड सिस्टम ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया में क्या सिस्टम चलता है हवाओं का, बड़ा ही यूनिक। सर्दियों में हमें पता है, अब ये हमारा जैसे इंडिया है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नीचे हम इंडिया का मैप भी देखेंगे, बहुत ज्यादा नीचे रह गया ये, तो ये जो नॉर्थन पार्ट है इस पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है सर्दियों के अंदर आपको पता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इसका नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ है। जो नदन पार्ट है, जो नॉर्थ पार्ट है ना हमारा, वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि हवा कम है, तापमान कम है। तापमान कम है तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो ठंडी हवाएं है ना, वो समुद्र से, वो सॉरी जमीन से समुद्र की तरफ जाती है ठंडी हवाएं। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया उस टाइम पर ड्राई रहता है सर्दियों के अंदर। क्यों? क्योंकि जितनी भी, अब आपको पता है ना, एक चीज समझो, देखो ये बात आपको पता रहनी चाहिए क्या, कि एक एरिया है, ठीक है ना, ये बेसिक सी बात है, इसको बार बार यूज हो रही है तो क्लियर कर लेता हूं मैं, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उस जगह पर जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा, और अगर टेम्परेचर किसी जगह का कम है तो वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो एयर प्रेशर ज्यादा वाली जहां पर भी हो वहां से कम में जाती है। अब हम सर्दियों की बात करते हैं, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ जाती है, तो टेम्परेचर वहां बहुत ज्यादा कम है, तो एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे गर्मी की ओर, मतलब ये वाले पार्ट की बात करें मुंबई की, तो वहां पे तो उसके अगर हम इससे कंपेयर करें, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और एयर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा, और हमें पता है जो हवाएं हैं वो इस तरफ ट्रेवल करेंगी, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु है, उसको तो कुछ ही बारिश मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि बट तमिलनाडु गेट्स सम रेन बिकॉज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड देयर। क्योंकि तमिलनाडु में थोड़ा उल्टा सीन होता है। तमिलनाडु में उल्टा सीन क्या है, कि वहां पर हवा ना समुद्र से जमीन पर जाती है, तो वो अपने साथ बारिश पानी वाली हवा लेके जाती है, तो ये सीन होता है सर्दियों में। गर्मियों में अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जैसे हमारा फिर वही नॉर्थ वाला इंडिया, यहाँ पर एयर प्रेशर लो है। तो इस टाइम पर ये वाला जो, अब यहाँ एयर प्रेशर लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा क्या कहते हैं कम है, लेकिन यहाँ का एयर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। टेम्परेचर कम है, एयर प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर नॉर्थ की तरफ जाएगी, और यहाँ की पानी वाली हवाएं हैं इंडिया में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ की पानी वाली हवाएं, तो इसीलिए वहां पे जाके वो बारिश कर देती है। लो एयर प्रेशर है, विंड जो है ना वो उल्टा जा रही है, ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रही है। एयर जो है ना वो समुद्री इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ जा रही है, और इस विंड को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये अपने साथ साथ हैवी रेनफॉल मॉइस्चर लाती है, और भारत में इसीलिए हम देखते हैं मॉनसून का सीजन आ जाता है, मतलब बारिश होगा। बाकी कहता है जनरली इंडिया में आपको 4 सीजन दिखाई देंगे, एक कोल्ड विंटर सीजन, एक हॉट वेदर सीजन समर, इसके बाद एक एडवांस रेनी सीजन, और एक रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है ना, जहां पर फिर से सिचुएशन बन रही होती है। सबसे पहले क्या करके पढ़ेंगे, इसका टाइम होता है नवंबर से फरवरी, यानी कि अभी फरवरी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि ये विंटर सीजन खत्म होने वाला है। कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर और जनवरी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर क्या 24 से 25 डिग्री चेन्नई में होता है, अपने यहाँ पे तो 10 से 15, 8 8 7 7 भी चला जाता है, 6 5 भी चला गया था इस बार तो। दिन की अगर हम बात करें तो गर्म रहता है, रातें बड़ी ही सर्दी सर्दी वाली रहती है, और फ्रॉस्ट बड़े ही कॉमन है नॉर्थ में, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, फ्रॉस्ट मतलब ठंड, जो ठंड है वो बहुत कॉमन हो जाती है नॉर्थ में। स्नोफॉल जो होती है वो ज़्यादातर क्या कहते हैं हिमालयाज के पास होता है, ठीक है। और जो विंड्स हैं विंटर में, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट की विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं। और ये जनरली आपको पता है, ये हवा जो है वो जनरली नॉर्थ से समुद्र के रास्ते जाती है, तो ये ड्राई सीजन भी कहलाता है। तमिलनाडु में बारिश आ जाती है इन सीजनों में भी, क्योंकि वो तमिलनाडु जो है वो ऊपर से हवा नहीं ले रहा, वो समुद्र के रास्ते से ही अभी भी हवा ले रहा है, ठीक है ना। फिर बाकी सर्दियों में एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जो होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा अभी जनवरी फरवरी बेस्ट एग्जांपल, कुछ दिन पहले बारिश आई है, ठीक है ना। क्या होता है, जो नॉर्थ प्लेन है हमारा इंडिया है ना, वहां पर लो प्रेशर सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा मेडिटेरियन सी से आता है, जो अपने साथ साथ थोड़ी क्या कहते हैं विंटर वाली रेन भी आता है, सर्दी वाली रेन भी आता है। लेकिन इस वजह से ये बारिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है खेती होती है, समझ रहे हो, राबी क्रॉप्स जो है ना, हम गेहूं उसकी खेती हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वो थोड़ा सा बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, तो कभी कभी जो वेस्टर्न है ना, वेस्ट की तरफ से साइक्लोन से थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से बारिश पड़ जाती है, ध्यान रखना।
अगर हम सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया की बात करें सर्दियों में, तो उसमें कहता है कि जो पेनिनसुलर मतलब साउथ इंडिया की बात करोगे, वहाँ ज़्यादा तेज सर्दी नहीं पड़ती, तापमान बहुत ही ज़्यादा धीमा बदलता है, और जो समुद्र है वो लगातार मॉडरेट रहता है, ठीक है ना। बाकी फिर आते हैं गर्मी के मौसम में, समर, मार्च से इसको मई तक कहा गया, पर ऐसा नहीं होता। जनरली अपने नॉर्थ में हम लोग जून जुलाई अगस्त में भी गर्मी इसलिए देख लेते हैं कि वो बारिश वाला मौसम आ जाता है, पर जनरली मार्च से अप्रैल और मई, ये 3-4 महीने प्रॉपर गर्मी वाले होते हैं। बाकी व्हाई डज समर बिगिन, तो समर शुरू क्यों होता है, क्योंकि देखो सन आपको पता है थोड़ा नॉर्थ की तरफ चला जाता है, मतलब जो सूरज है ना वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ, इसलिए हीट ना हमारी तरफ ज्यादा आ जाती है। इस वजह से समर जो है ना हम मार्च से मई की तरफ फेस करते हैं, ठीक है ना। और टेम्परेचर समर के टाइम पे कैसा है, अब मार्च में देखो लगभग साउथ के दक्कनी पठार पे 38 चला जाता है, अप्रैल में 42 डिग्री गुजरात और मध्य प्रदेश मिडल में थोड़ा सा, और उसके बाद मई तक 45 डिग्री पहुंच जाता है अपने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, थोड़ा अपना नॉर्थ वेस्ट और मान लो थोड़ा सा, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट तो बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है, ठीक है ना, राजस्थान वाला इलाका। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना, वहाँ पे टेम्परेचर मतलब पेनिनसुलर मतलब समझ रहे हो, समुद्र के पास का इलाका, वहाँ थोड़ा सा समुद्र का प्रभाव रहता है, तो वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, समझ रहे हो। बाकी प्रेशर जो होता है वो समर को चेंज कर देता है, ठीक है ना। टेम्परेचर आपको पता है नॉर्थ इंडिया में बढ़ जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाती है, तो फिर जैसे जैसे एयर प्रेशर वहाँ कम होगी, तो हमारा जो साउथ वाला पार्ट है ना, वहां से फिर एयर उस तरफ चली जाती है। बाकी लो एयर प्रेशर डेवलप होती है डेजर्ट की वजह से, पटना और छोटा नागपुर, प्लेट्यू, दक्कनी पठार, वहां से इस वजह से मानसून आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ रही है, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और वहीं पे नॉर्थ ये साउथ इंडिया जो मुंबई वाला समुद्र वाला पार्ट है, वहां पे थोड़ा सा एयर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ तापमान इसके कंपैरिजन में कम होता है, तो सारी एयर ऊपर आ जाती है समुद्र वाली, जिस वजह से बारिश अपने साथ लेके आती है। बाकी समर की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया बढ़िया क्या है, मतलब लू चलती है भाई इसमें, बहुत ही ज्यादा हॉट और ड्राई विंड्स होती है, बहुत ही ज्यादा तेज गर्म हवाएं, ठीक है ना। और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा डेंजरस है, इवन इससे मौत तक हो जाती है, सोच रहे हो। डस्ट स्टॉर्म पर बात करते हैं, एक कॉमन है, मई में कभी कभी धूल मिट्टी वाला तूफान आ जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ये रिलीफ देता है, क्योंकि तापमान इससे थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश भी ले आता है ये। फिर एक लोकल थंडर थंडर स्टॉर्म भी पड़ जाता है कभी कभी, जिससे थोड़ी जैसे वॉयलेंट विंड नहीं आती, एकदम धूम धड़ाक एकदम से बहुत तेज हवा आ जाती है, और इससे रेनफॉल भी आ जाती है कभी कभी, तो ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाती है, और उसके साथ साथ कभी कभी जो है क्या कहते हैं, ओले भी पड़ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी पश्चिम बंगाल में इन्हें कहते हैं काल बैसाखी, ठीक है, इस मौसम को काल बैसाखी कहा जाता है, जब ये लोकल थंडर स्टॉर्म आ जाता है। मैंगो के शावर्स आपको पता है केरला और कर्नाटका में आम पकने लग जाते हैं, जिसे हम मैंगो शावर्स कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये एक मैप दिखा रखा है कि कैसे मॉनसून का सीजन आता है, तो मॉनसून में देखो कैसे हवाएं आ रही है, आप समझ रहे हो, ये वाली हवाएं, अब डेट के अकॉर्डिंग भी लिखी हुई है कौन सी हवा कब तक, जैसे 1 जून पे यहाँ पे मौसम आना शुरू हो गई, ये हवाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है। 10 जून वाली हवाएं इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना, वहां तक 10 जून, 15 जून में ये हवाएं जा रही है, 1 जुलाई, 15 जुलाई, तो ये सब क्या है, ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एयर प्रेशर जो है ना वो ज्यादा है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है, अगर हम नॉर्थ में कंपेयर करें तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, और एयर प्रेशर जो है ना वो कम है, तो सारी हवाएं ऊपर जा रही हैं, ठीक है ना, ज्यादा एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर में हवा जाती है, ठीक है ना। बाकी मॉनसून कैसे शुरुआती जून में शुरू हो जाता है, लो एयर प्रेशर जो होती है ना नॉर्थ इंडिया में, इसीलिए उसको पूरी करने के लिए चली जाती हैं, ये जो हवाएं होती हैं इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, राइट टर्न करती हैं, ठीक है ना, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, समझ लो। अब ये जो है इस तरफ क्यों जा रही है, ऐसे क्यों जा रही है हवा, यूं क्यों नहीं जा रही डायरेक्ट सीधी, तो अब समझ रहे हो ना, क्योंकि अर्थ है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा जैसे जैसे ऊपर जा रही है, तो थोड़ा राइट होते हुए जा रही है, ठीक है ना, राइट होते हुए क्यों जा रही है, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फेयर में है ना, अब हम है ना, उत्तरी अर्धगोले में, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये उत्तरी अर्धगोला है, ये 23 डिग्री वाला, यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो यहाँ जितनी भी हवाएं सारी राइट होती हुई जाएंगी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, ये जो हवाएं हैं ये लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हैं, बड़ा ही भयंकर मॉइस्चर लेके, जिस वजह से बारिश भी आती है, लगभग पूरे 1 महीने तक ये एंटायर करती है, ठीक है, इंडिया को, मतलब कवर करती है पूरे इंडिया को, ठीक है ना, 1 महीने में, ठीक है। इससे साउथ वेस्ट मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो अब ध्यान से समझना, साउथ इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो देखो ये साउथ वेस्ट है ना, ये वाला अपना साउथ है, और ये वाला वेस्ट, साउथ वेस्ट हिस्सा, कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट होता है, ठीक है ना, उसमें हैवी रेनफॉल आती है, बोले यहाँ तो आएगी भैया हैवी रेनफॉल इस साइड पर, ठीक है ना, इसके साइड बाय साइड दक्कनी पठार जो है ना, वहां पे भी थोड़ी बहुत बारिश आती है, दक्कनी पठार बेटा ये वाला हिस्सा कहलाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद
नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आती है, जिसका एक जगह का नाम है खासी हिल्स है ये, ठीक है ना। नाम इसका थोड़ा सा पढ़ लेना, देख लेना। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड में पूरे यहीं पर आती है, नाम याद रखना, ठीक है। ये शायद मिजोरम के अंदर आता है या मेघालय के अंदर आता है, देख लेना एक बार, ठीक है इसको। तो इसका नाम याद रखना बेटा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद गंगा प्लेन्स, ठीक है ना। रेनफॉल यहाँ पर गंगा के प्लेन्स तक पहुँचती है ना, तो वो रेनफॉल धीरे-धीरे कम हो जाती है ईस्ट से वेस्ट में, मतलब इस साइड ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जैसे-जैसे यहाँ बारिश जा रही है तो थोड़ा बारिश कम होने लग जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे बिहार में बहुत बारिश-वारिश हो जाती है, थोड़ा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा बारिश होती है। दिल्ली में होती है बारिश, यहाँ भर-भर की होती है, पर सोचो वहाँ कितनी होती होगी। राजस्थान और गुजरात तक आते-आते तो बहुत कम बारिश होती है। फिर मॉनसून का ब्रेक हो जाता है, मतलब मॉनसून जो है ना वो लगातार बहता नहीं रहता। कहता है इट हैज़ वेट स्पेल्स और ड्राई स्पेल्स, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ब्रेक इन मॉनसून। थोड़ा सा वेट स्पेल होता है और ड्राई स्पेल होते हैं, इसलिए मतलब होता क्या है, जनरली मॉनसून जो होता है ना उसका ट्रफ शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ से थोड़ा साउथ की तरफ। जब ट्रफ लाई करता है प्लेन पे तो अच्छी बारिश हो जाती है, और जब ट्रफ शिफ्ट करता है हिमालय की तरफ तो थोड़ा ड्राई प्लेन्स में हो जाता है, तो हैवी रेनफॉल माउंटेन्स में भी आ जाती है। कभी कभी बाढ़ भी पड़ जाती है इस वजह से, और लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों में डैमेज भी आ जाता है। फिर इसके बाद ट्रॉपिकल डिप्रेशन, मतलब ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो बताया गया ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहाँ बनता है। कहता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन जनरली पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, मतलब बंगाल की खाड़ी में बनता है, जो मेन लैंड है, और इससे बारिश बढ़ाता है ये, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन जनरली क्या होता है, ध्यान से समझना। ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब, ये पहले बात समझो, ये पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में होता है। तो जैसे इस साइड पे हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर जनरली कुछ नहीं होता। लो एयर प्रेशर की वजह से जो तापमान है उस वजह से गर्म हवाएं जो होती है ना वो साइक्लोन की तरह बन के घूमती हैं, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा बहुत बारिश वारिश ले आती है, ठीक है ना, मेन लैंड की तरफ आ जाता है और इससे बारिश को और बढ़ा देती है ये, ठीक है। चलो इसके बाद अनसर्टेनिटी मॉनसून। मॉनसून रेगुलर नहीं है, कभी कभी एक ही एरिया में बाढ़ पड़ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है किसी एरिया में, कभी कभी मॉनसून लेट आता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है। तो इससे फार्मर पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। बाकी अब बात करते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। अब मॉनसून हो गया, वापस जा रही है हवाएं। तो देखो 15 सितंबर को यहाँ से जा रही हैं, 1 अक्टूबर तक यहाँ से जा रही हैं, 15 अक्टूबर 1 नवंबर तक यहाँ से ऐसे ऐसे हवाएं वापस जा रही हैं। अब मॉनसून वापस जा रहा है, आपके मन में सवाल आएगा क्यों। क्योंकि अब यहाँ पर उसके कंपैरिजन में तापमान कम पड़ा है, और यहाँ पर तापमान जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, हो गया है, ठीक है ना। मतलब सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, यहाँ पर तापमान थोड़ा सा अब ज़्यादा पड़ गया है और यहाँ पर तापमान थोड़ा कम पड़ गया है, जिस वजह से एयर प्रेशर जो है ना वो अब यहाँ पर कम है और एयर प्रेशर अब यहाँ पर ज़्यादा पड़ गया है। तो अब हवाएं वापस जाएंगी, एक तरीके से ऐसा समझ लो। जिसमें सन जो है ना वो साउथवर्ड चला गया, तो लो एयर प्रेशर जो है ना वो कमजोर पड़ गया, अब हाई प्रेशर डेवलप होने लग गया नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट जो होता है ना मानसून वो रिट्रीट करना शुरू करता है। जो शुरुआती अक्टूबर आता है उसमें वापस हवाएं चली जाती हैं। अक्टूबर हीट, मतलब अक्टूबर का वेदर जो आसमान है बड़ा साफ होता है, हाई डे टेम्परेचर रहता है, रातें थोड़ी ठंडी होती हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, अनकंफर्टेबल वेदर है, जिसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। बाद में जाके अक्टूबर में टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में फॉल करने लग जाता है, क्योंकि हवाएं चली गई हैं वहाँ से, ठीक है ना। बाकी साइक्लोन से रिट्रीटिंग मानसून, मतलब नवंबर में क्या होता है, कभी कभी ये जो अंडमान निकोबार कोस्ट है ना, जो इससे क्या कहते हैं, कभी कभी उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो यहाँ पर ना ये हाई क्या कहते हैं, यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ एयर प्रेशर कम होता है, तो कभी-कभी हवाएं वापस बंगाल, पश्चिम बंगाल की यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास चली जाती हैं वापस, ठीक है ना, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चली जाती है। इससे जरूरी नहीं है यहीं जाएगी, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, इस तरफ आ जाएगी पूरा, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर साइक्लोन्स आने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये किस वजह से होता है, रिट्रीटिंग मानसून जब वापस जा रहा होता है उस वजह से, ठीक है ना। बाकी एरिया ज़्यादातर जो इससे प्रभावित होते हैं वो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा, इन एरिया में ज़्यादातर बारिश और डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो रेनफॉल है इंडिया में वो कैसे बटी हुई है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। अब देखो आपको यहाँ दिखा रखा है कि कितने सेंटीमीटर के हिसाब से बारिश हो रही है। तो जो जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है वो ये इलाके देखो, क्योंकि आपको पता है मॉनसून ऐसे होते हुए जा रहा है इस तरीके से, और जितना ज़्यादा यहाँ है उतना ज़्यादा वेस्टर्न में कम बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो कहता है इमेजिन करो क्लाउड एंटर करते हैं इंडिया में, लेकिन वो बराबर एयर देते होंगे, बराबर बारिश देते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ पर सबसे ज्यादा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है बारिश वो वेस्टर्न के कोस्ट, एक तो यहीं पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश, और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है ना।
जैसे मेघालय का रीजन मैंने आपको बोला था ना, ये जगह खासी हिल्स के पास है, वेटेस्ट प्लेस माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। और कहता है इसका एक फेमस स्टेगलेमाइट और स्टेलेक्टिट स्टेलेक्टाइट्स केव है। ये किस तरीके से केव है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली ये जैसे मान लो ये केव्स हैं इस तरीके से, ये 3 तरीके से बंद है। जब जाता है ना मॉनसून तो यहाँ ट्रैप हो जाता है और बारिश भरती है यहीं पर ही, समझ रहे हो। एरिया जहाँ पर सबसे कम बारिश हो रही है वो अपना पश्चिमी राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, थोड़ा सा है ना इस तरफ, और दक्कनी पठार के भी कुछ इलाके हैं, जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख, लद्दाख है, लेह है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। चलो, बाकी ये एरिया में कम बारिश क्यों होती है इसको पढ़ना भी चाहो तो, क्योंकि रेन शेडो इफेक्ट है। आपको पता है वेस्टर्न घाट जो है ना वो मॉनसून को ब्लॉक भी कर देते हैं, हवाओं को, ठीक है ना, तो इससे हवा थोड़ी सूख जाती है। डिस्टेंस भी होता है थोड़ा, समुद्र से थोड़ी ज़्यादा दूरी है, और लोकेशन जो है ना लेह की वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी है, वहां तक हवा भी नहीं पहुंच पाती। स्नोफॉल रीजन में ज़्यादातर आपको पता है जनरली हिमालयन रीजन आ जाते हैं। अच्छा, जो रेनफॉल है वो उसकी वेरिएबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, क्यों तो कहता है जो मॉनसून रेनफॉल है वो रेगुलर नहीं है हर साल। कुछ साल ज़्यादा बारिश हो जाती है, कुछ साल थोड़ी कम बारिश होती है। जो वेरिएबिलिटी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राजस्थान गुजरात में है, ठीक है ना, और लीवार्ड साइड है वेस्टर्न घाट की। जहाँ पर अनइवन रेनफॉल हो जाता है वो बारिश बाढ़ वाले इलाके हो गए या जहाँ सूखा पड़ने वाले इलाके हो गए, वहां पे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, मतलब सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट पे आते हैं इस चैप्टर के। कहता है कि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंस देखते हो, अलग अलग तापमान, अलग अलग बारिश, अलग अलग सीजन, लेकिन मॉनसून सबको इकट्ठा कर देता है। क्यों? प्रोटेक्शन बाय हिमालयाज। हिमालयाज की जो ब्लॉक्स है वो सेंट्रल एशिया से आ रही ठंडी हवाओं उनको रोकता है। अब आप सोचोगे आने जाती है भैया हमारे दिल्ली में बर्फ पड़ जाती, नहीं मेरे भाई बहुत बुरा हाल पड़ जाता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ सी, समुद्र का भी है। समुद्र आपको देखते हो 3 साइड से ढक के रखता है, तो टेम्परेचर ज्यादा गर्म भी नहीं रहता, मॉडरेट रखता है। और मॉनसून कैसे यूनाइट करता है भाई? मॉनसून ऐसे कि आप सर्दी भी देखते हो, गर्मी भी देखते हो, बारिश भी देखते हो, रिट्रीटिंग मॉनसून भी देखते हो। एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड करता है, नदियां मॉनसून पे कुछ कुछ प्रायद्वीपीय नदियां नदियां उन तभी बहती हैं जब बारिश आती है। क्रॉपिंग का पैटर्न मॉनसून फॉलो करता है, त्योहार मनाते हैं लोग मॉनसून के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पीपल जो है इंडिया में वो हर साल मॉनसून का वेट करते हैं। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह हर बंदा मॉनसून पे डिपेंड करता है। तो मॉनसून एक तरीके से इंडिया का एक बॉन्ड इकट्ठा कर लेता है, समझ रहे हो। बाकी इसके बाद ये वाला जो टॉपिक देख रहे हो आप, ये एक कहानी थी, ठीक है, जो आप देख रहे होगे, जनरली कुछ नहीं था। एक आप 4 फोटो देख रहे होगे, उस फोटो को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट जो थी और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लेना, मैंने जस्ट बात इसमें एक न्यूज़ दिखा रखी है ना, वही एक्सप्लेन करा है। दैट्स ऑल। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।